मैं हूँ बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की दाल। पर आज मुझे मेरे मित्र की बहुत याद आ रही है। पृथ्वीलोक का मित्र, पृथ्वीलोक में भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, जहाँ है मेरे मित्र की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी, उज्जैनी। जहाँ मेरे मित्र विक्रमादित्य का शासन था, जो अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मैं स्वयं प्रेत लोक त्याग कर तब का आकर अपने मित्र की नगरी में जो बसा, तो अब तक वापस नहीं गया। किंतु विक्रमादित्य को सदियों उनके बराबर कोई राजा नहीं मिला। समय बीतने लगा और देखते देखते 1100 वर्ष बीत गए। विक्रमादित्य के शासन काल से लेकर अब तक कोई राजा ऐसा नहीं आया जो मेरे मित्र के नाखून की भी बराबरी कर सके। आजकल यहाँ का राजा कोई भोज है। वैसे तो बहुत गुण है उसमें। कहते हैं कि राजा भोज बड़ा पराक्रमी है। होगा, लेकिन कहाँ मेरा मित्र विक्रमादित्य और कहाँ राजा भोज? लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान तो उसमें भी है। तभी तो एक ही रात में पूरी रामायण को काव्य और कथा दोनों में लिख डाला, जिसे बाद में चंपू रामायण कहा गया। इसमें कौन सा बड़ा कद्दू में तीर मार दिया राजा भोज ने। मेरा विक्रम होता तो आधी रात में ये सब कर देता। वैसे कहते तो ये भी हैं कि राजा भोज बड़ा धार्मिक है, महाकाल में बड़ी आस्था है उसकी। होगी, मुझे क्या, मेरे विक्रम जैसी आस्था तो हो ही नहीं सकती। लेकिन राजा भोज न्याय प्रिय और जनप्रिय तो है ही। महाराजा भोज की जय हो, 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 महाराजा भोज की जय हो। शांत प्रजाजनों, शांत। राजा तो केवल एक है, वो महाकाल। मैं तो सेवक हूं आप सबका, आपकी इस उज्जैनी का। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आप सबका सुख। यदि आप सबको सुख दे पाया तो अपने आप को मैं अत्यंत सौभाग्यशाली समझूंगा। जय महाकाल। न्याय के घंटे की आवाज इसके साथ हुआ है। आज हम न्याय की गुहार लगाने के लिए नहीं आए हैं महाराज, बल्कि एक जटिल समस्या के समाधान की आस लेकर आए हैं। समस्या? कैसी समस्या? समस्या ये है महाराज कि हम सभी एक मूर्ख चरवाहा के कारण भारी धर्म संकट में पड़ गए। ऐसा क्या किया उस चरवाहे ने? महाराज, जिस स्थान को हम न्याय का मंदिर और अपने राजा को न्याय का देवता मानते हैं, वो उनकी बराबरी कर रहा है। मैं कुछ समझा नहीं सरपंच जी। महाराज, वो आप ही के समान नीति, न्याय, ज्ञान और धर्म की बातें करता है, और उसका यही आचरण हमारे धर्म संकट का कारण बन गया है। कि आपके होते हुए कैसे हम उसके न्याय को माने, कैसे उसे वही सम्मान दे
जिसके अधिकारी केवल आप हैं। ये तो आपका अपमान है महाराज। नहीं सरपंच जी, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। ये हमारे राज्य का चरवाहा भी इतना गुणवान और विचारवान है। कहां रहता है वो चरवाहा? गांव में एक टीला है महाराज। अधिकतर समय वो उसी टीले पर पड़ा रहता है और उसी टीले पर बैठकर वो ज्ञान की अनोखी अनोखी बातें करता है। हम उस ज्ञानवान चरवाहे का स्वागत करते हैं और घोषणा करते हैं कि उससे मिलने हम स्वयं जाएंगे। तैयारी की जाए। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। अरे वाह वाह वाह, अरे ये हुई ना राजाओं वाली बात। राजा होकर एक चरवाहे से मिलने जाएंगे। वाह 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 राजा हाँ? ये मैं राजा भोज की प्रशंसा क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ जाने से क्या होगा? राजा भोज की असली परीक्षा तो ये है कि वो वहां जाकर करता क्या है। प्रणाम महाराज, आपका स्वागत है। आपकी न्याय और ज्ञान की बातों ने मुझे आने पर विवश कर दिया, इसलिए आपसे मिलने चले आए। लेकिन महाराज, आप केवल मिलने नहीं आए हैं। ढेरों प्रश्न हैं आपके मन में जिनका उत्तर आप जानना चाहते हैं। कहिए महाराज, क्या जानना चाहते हैं आप? जीवन और मृत्यु का सच। जीवन उद्देश्य पाने का मार्ग है और मृत्यु मोक्ष का कारण। अद्भुत। आप जैसे ज्ञानी को तो हमारी राजसभा में होना चाहिए। आचार्य जी, कल इन्हें सम्मान पूर्वक हमारी राजसभा में लाएं। जो आज्ञा महाराज। जय महाकाल, जय महाकाल। ऐ मेरे परम प्यारे पेड़, सुना तुमने? अरे उस चरवाहे की बातें सुनकर न जाने क्यों मुझे मित्र विक्रम की याद आ रही है। बेताल। कौन है? बेताल। कौन है? बोलो। बेताल। मैं डर रहा हूँ, मतलब नहीं डर रहा हूँ। कौन है? बेताल। अरे अरे, विवाह कुंडल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं मैं हूँ बेताल, गलने नहीं देता किसी की भी दाल। अरे दाल गल गई, खा ली और पचा ली। यहाँ क्या करने आए हो? विवाह। सुनो बेताल, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे अभी बेताल को पकड़ लूंगा। अरे कहाँ गया बेताल? बेताल, अरे बेताल कहाँ गया? मुझे नहीं करना कोई विवाह शिवाह। सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता आया है बेताल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बेताल। अरे ये आप बच गया। पता नहीं आखिर ये विवाह मेरा विवाह क्यों करवाना चाहता है, और विवाह करने से आखिर मिलता क्या है? दुख है? से मुक्ति। अरे बेताल, जिस बेतालनी का रिश्ता मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ना, उसके सौंदर्य के चर्चे हैं प्रेतलोक में। अरे सुनो तो, बेतालनी जिद पर अड़ी है, विवाह करूंगी तो सिर्फ बेताल से। क्या कर रहे हो?
कहां से हीरे मोती जड़ेंगे तुम्हें, हैं? दिखता भी तो अजीब सा है। अजीब सा नहीं हूं मैं, वो तो कई वर्षों से धूल मिट्टी झड़ी नहीं है बदन से, इसीलिए ऐसा हो गया। अरे तो मान जाओ ना विवाह के लिए। अरे प्रेत लोक के प्रसिद्ध कवि चांडाल पानी की बेटी है सौंदर्य लेखा। होगी वो किसी की भी बेटी। विवाह कुंडल जाकर कह दो उस बेतालनी से कि बेताल और कबूतर में फर्क है। कबूतर में? वो कैसे? दिखाऊं कैसे? मैं फुर्र से उड़ जाता हूँ। बेताल, मुझसे तो बच के उड़ गए, उससे कैसे बचोगे? आ रही है प्रेत लोक से सौंदर्य लेखा। अब मैं चला। इस विवाह कुंडल ने भी मेरा कितना समय व्यर्थ कर दिया। अब तो बस जल्दी से सुबह हो ताकि वो चरवाहा राजा भोज के राजमहल में आए और पता लगे कि आखिर चक्कर क्या है। स्वागत है आपका महारानी वल्लरी। यही हैं वो विद्वान जो हमसे भी अधिक ज्ञान रखते हैं। इनका स्वागत करिए। मैं इस योग्य नहीं हूं। मुझे राजा को टीले के रहस्य के बारे में बताना चाहिए। क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मान क्या कर रहे हैं आप? क्षमा कर दे महाराज। विद्वानों का स्थान चरणों में नहीं, आसनों पे होता है। नहीं महाराज, हम तो ठहरे एक मूर्ख चरवाहा। काला अक्षर भैंस बराबर, ये सब हम क्या जाने। महाराज, यदि पता होता कि उस टीले पे जाने से ऐसी आफत आ जाएगी, हम सपने में भी उस टीले की ओर ना देखते। महाराज क्षमा कर दीजिए। महाराज, जो हमारे साथ घटा है वो केवल हमारे साथ नहीं, और लोग भी इसका प्रमाण है। महाराज, और किन अन्य लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हम उनसे मिलना चाहेंगे। एक तो मैं हूं महाराज। आप कौन हैं और क्या परिवर्तन हुआ है आपके जीवन में? अब तो मैं उस टीले के कारण एक सन्यासी हूं महाराज, किंतु इससे पहले मैं एक डाकू था, एक ठग था, एक लुटेरा था। एक दिन की बात है महाराज, मैं डकैती करके भाग रहा था, तभी कुछ सैनिक मेरा पीछा करने लगे। उन सैनिकों से बचने के लिए मैं उस टीले पर जाकर छिप गया। अभी मैं अपनी सांस नियंत्रित ही कर पाया था कि तभी मैंने अपना मृत शरीर देखा महाराज। मैं घबरा गया, मैं भयभीत हो गया कि तभी मुझे एक स्वर सुनाई दिया। दूसरों को लूटते लूटते स्वयं के जीवन रूपी बहुमूल्य खजाने को भी लूट रहे। सुधर जा और इस जीवन को त्याग दो, क्योंकि मनुष्य सदा अपने कर्मों का ही फल पाता है। अच्छे कर्म अच्छे फल, बुरे कर्म बुरे फल। क्या चाहिए? निर्णय तुम्हारा। और महाराज, उसी दिन उसी घड़ी मैंने डाकू का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और एक सन्यासी का जीवन धारण कर लिया महाराज। सन्यासी जी सत्य कह रहे हैं महाराज। उस टीले में अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति है, तभी तो मेरा भी जीवन बदल गया। आपके साथ क्या हुआ? महाराज, मैं पेशे से एक सूदखोर व्यापारी था। ब्याज पर पैसे देना और बदले में लोगों को अपना दास बनाकर रखना मेरा कर्म था। एक दिन की बात है, जब मैं ब्याज का पैसा वसूल कर
उस टीले की ओर से गुजर रहा था। तभी अचानक मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। मैं लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा। महाराज, मुझे यूं प्रतीत हुआ जैसे मैं अपने पाप के बोझ के कारण वहां से उठ नहीं पा रहा हूं। मैं 3 दिनों तक बिना अन्न जल के भूखा प्यासा पड़ा रहा। बस उसी क्षण मेरा मन बदला और मैं सत्य कर्म की ओर मुड़ गया। महाराज, यदि ऐसी बात है तो उस टीले में अवश्य कोई शक्ति है। पैर में गुदगुदी कौन कर रहा है? कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। कौन है? मैं डर गया हूं, मतलब नहीं डरा हूं। कौन है? ये क्या? जीवित तितलियां प्रेत लोक में, वो भी मेरे? मुझे ऐसे मत देखो, मुझे भी शर्म आती है। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं रूप का मक्खन, सौंदर्य की मलाई, जिससे शादी करने में ही है तुम्हारी भलाई। नाम है सौंदर्य लेखा। विवाह कुंडल। सुनो ना, मैं ना जाओ। मैं यहाँ तुमसे शादी करने आई हूँ। क्या? शादी मुझसे? नहीं 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 नहीं, शादी वादी कुछ नहीं, मैं तो आदि भी ना करूं। ठीक है, अगर तुम हो जिद्दी तो मैं भी हूँ हटकी रानी। बांटो। हाँ? तब तक नहीं लूंगी चैन जब तक ना बन जाए हमारी प्रेम कहानी। अच्छा हुआ बला टली, पर मेरे सोचने की क्षमता खत्म कर गई। मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा। देखता हूं राजा भोज ने क्या सोचा है। गोलू, गोलू, बाहर आओ वहां से। मैं कहता हूं वहां से बाहर आओ। तुम्हें क्यों इतनी शर्म आ रही है? तुम तो लाल हो गए। दिखाओ मुझे राजा भोज ने क्या सोचा है। आखिर क्या है उस टीले में? हाँ, आखिर है क्या उस टीले में?
बुलबुले उठ रहे हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐ मेरे परम प्रिय पेड़, तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है क्या? राजा भोज शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो टीले के रहस्य को जानने के लिए कुछ तो करेगा। आखिर क्या है उस टीले में? ऐसा कौन सा रहस्य, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इतनी रात को इतना मधुर संगीत कहां से आ रहा है? जीवित तितलियां? तुम फिर आ गई? हाँ मेरे बेटा, तुम सुर और मैं ताल। मैं फंसने वाला नहीं हूँ, तुम चाहे जितने भी बिछा लो जाल। मेरी संगत का असर तुम पे भी छाया, कविता में बात करना तुम्हें भी भाया। अच्छा, तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो ना? हाँ। ठीक है। तुम जा रही हो? नहीं नहीं नहीं, इसलिए करना होगा तुम्हें एक काम। पकड़ो इनमें से एक उंगली, लेके मेरा नाम। इनमें से? ओहो, इनमें से एक। इनमें से एक उंगली है विवाह के लिए हाँ की, और दूसरी उंगली है विवाह के लिए ना की। देखते हैं इनमें से गलत उंगली चुनते हो या सही। विदाई की रबड़ी जमेगी या विवाह का दही। पकड़ो ना। आज मैं ये कहानी खत्म कर दूंगा। अब तो शादी करनी ही होगी, क्योंकि ये उंगली थी विवाह के लिए हाँ की, और ये उंगली थी विवाह के लिए ना की। नहीं, ये छल है, ये छल है, मुझे छला गया है। मुझे पता है, अगर मैं वो वाली दूसरी उंगली भी पकड़ता तब भी तुम यही कहती। हाँ, हाँ? लगता है राजा भोज के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। ओहो, आपको खिचड़ी पसंद है? ये राजा भोज कहाँ जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे भी जाके देखना चाहिए। लेकिन इस बेतालनी का क्या करूं? सुन गई। सुनो, तुमने सोने की चिड़िया देखी है? नहीं। देखोगी? नहीं। देख लो ना, मैं दिखाऊंगा। बहुत बड़ी सोने की चिड़िया है, तुमने कभी नहीं देखी होगी। वो देखो, वहां दूर
वो जगह दिख रही है तुम्हें? हाँ, वहां पे देखती रहो। वहां पे एक बहुत बड़ी सोने की चिड़िया अभी आएगी और वो चिड़िया बस उड़ी। यदि यह सच है कि तेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये निश्चित है कि इस टीले पर मेरा आना भी तेरी इच्छा है। इसलिए मुझे लाने वाला भी तू है और मुझे इस टीले का रहस्य भी तू ही मुझे बताएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है तुझसे कि मुझे रास्ता दिखा महाकाल, इस टीले के रहस्य के बारे में बता। मुझे भी बताओ। ये कौन सी जगह है? मुझे भी देखनी पड़ेगी। मेरे मित्र का सिंहासन। राजन, राजन। कौन? चौंकिए मत राजन, मैं आप ही की राह देख रही थी पिछले 1100 वर्षों से। पधारिए।
आप और मेरी राह, और वो भी पिछले 1100 वर्षों से। देवी, मैं कुछ समझा नहीं। अभी तो आए हैं, समझ जाएंगे। आप बस इतना समझिए कि व्यक्ति समय और भाग्य का दास होता है। उपयुक्त समय आया तो भाग्य ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। अब इससे आगे आपके उद्देश्य तक आपको आपका कर्म ले जाएगा। कर्म का धर्म जग में अति महान, जो न समझे इसके मर्म को वो व्यक्ति मूर्ख महान। देवी, परंतु आप हैं कौन? आपका परिचय? रहस्य का भंवर बहुत तेज और गहरा होता है राजन। रहस्य के भंवर से निकलना सहज नहीं होता। रहस्य को समझने के लिए धीरज, धर्म, बलिदान, त्याग, शौर्य, साहस और पराक्रम जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। तो बताइए, क्या आप में हैं ये सारे गुण? गुणों का पता तो परीक्षा से चलता है देवी, लेकिन परिचय तो बताने से ही पता चलेगा ना। बहुत जिज्ञासा है आपको मेरे विषय में जानने की, नहीं? अभी आप ही ने मुझसे कहा कि मेरे आने की प्रतीक्षा आप पिछले 1100 वर्षों से कर रही। तो जिज्ञासा तो स्वाभाविक है ना। इसके अलावा और कोई कारण है ना देवी? पिछले 1100 वर्षों की बीती बातें आप कहेंगी और मैं सुनूंगा। माया में खोया, माया में लिप्त, माया में रचा बसा ये संसार, सबको दिखता सच, पर ये सारा जग माया का भ्रमजाल। देवी, मैं कुछ समझ नहीं पाया। क्या रहस्य? नहीं, आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम महामाया है। मैं रक्षिका हूं यहाँ की। किसकी? इस स्थान की या फिर इस सिंहासन की? केवल सिंहासन कहना इस सिंहासन का अपमान होगा राजन, क्योंकि ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है। ये न्यायप्रिय चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का अति असाधारण सिंहासन है। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य? देवी, लेकिन ऐसी क्या विशेषता है सिंहासन में? विशेषता ये है कि न्याय का सिंहासन है। सिंहासन 32, जिसे देवराज इंद्र ने पृथ्वीलोक के महापराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य के न्याय से प्रसन्न होकर स्वयं उन्हें भेंट दिया था। एक मनुष्य के न्याय से प्रसन्न होकर देवताओं ने एक ऐसा अनोखा उपहार भेंट किया। प्रणाम देवी। बेताल, तुम यहाँ? मैं कहां से आऊं? रास्ता। श्रीमान, कहाँ रहे आप? देवी, ये विचित्र प्राणी कौन है? श्रीमान, संभाल के। नहीं गया देवी। मैं भला अपने मित्र की नगरी छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मित्र की नगरी? चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का मित्र हूँ मैं। नाम है बेताल, गलने नहीं देता किसी की दाल। बेताल, तुम यहाँ क्या करने आए हो? देवी, जहाँ मेरे मित्र विक्रमादित्य की चर्चा हो रही हो, वहाँ मेरा होना तो अनिवार्य है ना देवी। मैं तो पहले ही आ गया था, छुप के बैठा हुआ था, सब सुन रहा था मैं। बेताल, तुम कभी नहीं सुधरोगे।
गई। हाँ तो मैं यहाँ हूँ बेताल। तुम बिल्कुल नहीं बदले। जैसे 1100 वर्ष पूर्व थे, आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। बड़ी कठिनाइयों के साथ मैंने सिंहासन के स्थान को गुप्त रखा था तुमसे, पर शायद राजा भोज ने तुम्हें वो मार्ग दिखा दिया। आराम से बेताल। संभाल के गिर जाओगे। ग्यारह 1100 वर्षों के उपरांत आपके दर्शन और इस सिंहासन के दर्शन करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। कहीं तुम्हारी प्रसन्नता हमारी चिंता का कारण न बन जाए। नहीं 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 देवी, कदापि नहीं। मैं तो आपका सहायक बनूंगा और राजा भोज को अपने मित्र के बारे में ज्ञान दूंगा, क्योंकि मेरा मित्र विक्रमादित्य कोई साधारण मनुष्य नहीं था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर्वप्रथम भोज के प्रणाम को स्वीकार करें, श्रीमान बेताल। मैं अवश्य जानना चाहूंगा आपके मित्र चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में, उनकी महिमा के बारे में। देवी, कृपया करके मुझे उनके बारे में बताएं। जी राजन, प्राचीन समय की बात है जब सूर्यदेव और शनिदेव में श्रेष्ठता को लेकर गहरा विवाद हो गया और उसी विवाद को निपटाने के लिए सभी ग्रह पहुंचे इंद्र के दरबार में। इंद्रदेव, आज आपको निर्णय करना ही होगा कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, मैं या सूर्यदेव। शनिदेव, इसमें कोई संदेह नहीं कि सृष्टि के नियमों के अनुसार सूर्यदेव ही सर्वश्रेष्ठ है। वही सभी ग्रहों के स्वामी हैं। सोच क्या रहे हैं इंद्रदेव? उत्तर दीजिए, कौन श्रेष्ठ है, मैं या सूर्यदेव? सोच क्या रहे हैं इंद्रदेव? निर्णय दीजिए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, मैं या फिर सूर्यदेव? इंद्रदेव के सामने धर्म संकट था। गलत निर्णय वो ले नहीं सकते थे और सच कहने का उनमें साहस नहीं था। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव में इतना साहस नहीं था। शनि के क्रोध का भय था उन्हें, इसीलिए इंद्रदेव ने श्रेष्ठता के विवाद के निर्णय के लिए न्यायप्रिय राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को आमंत्रित किया। उस काल में पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक सशरीर जाने वाले एकमात्र वही राजा थे, न्यायप्रिय चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। शनि के क्रोध का भय था उन्हें, इसीलिए इंद्रदेव ने श्रेष्ठता के विवाद के निर्णय के लिए न्यायप्रिय राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को आमंत्रित किया। इंद्रदेव, प्रणाम इंद्रदेव।
पधारिए चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, इंद्रलोक में आपका स्वागत है। धन्यवाद इंद्रदेव, किंतु इस प्रकार हमें यहाँ पे बुलाने का कारण क्या है इंद्रदेव? निर्णय सम्राट। कैसा निर्णय? सूर्यदेव और शनिदेव के बीच उठे श्रेष्ठता के विवाद का निर्णय। आप निश्चिंत रहे, न्याय निष्पक्ष होगा। तो क्या सम्राट विक्रमादित्य ने निष्पक्ष न्याय किया? हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं देवी। मेरा मित्र विक्रमादित्य जो समस्त संसार में अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था, उसके बारे में राजा भोज पूछ रहे हैं कि क्या उसने न्याय किया। राजन, बहुत मजाकिया हैं आप। बेताल, शांत रहो, और यदि शांत ना रह पाओ तो प्रस्थान करो यहाँ से। लेकिन देवी मैं तो। बेताल, क्षमा देवी, क्षमा। तो देवी, किया निष्पक्ष न्याय सम्राट विक्रमादित्य ने? जितने प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य अपने त्याग, पराक्रम और उदारता के लिए थे, उससे अधिक उनकी प्रसिद्धि उनके न्यायप्रियता की गुण की थी। इसीलिए न्यायप्रिय चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने आतुर शनिदेव को अपना निष्पक्ष निर्णय सुनाया। शनिदेव, सूर्यदेव ही सभी ग्रहों के पालक हैं, तथा आपके भी, और आप तो उनके पुत्र हैं, और पुत्र का पालक तो पिता ही होता है। इसका अर्थ? सूर्यदेव ही सबसे श्रेष्ठ है, सभी ग्रहों से भी और आपसे भी। नहीं विक्रमादित्य, नहीं, हम आपका यह न्याय नहीं मानते। अपना न्याय बदल दीजिए, इसी में आपका हित है, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। न्याय के सिंहासन पर बैठने वाले को परिणाम की चिंता नहीं होती शनिदेव। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, निष्पक्ष न्याय। विक्रमादित्य, तुम्हें तुम्हारा न्याय बहुत भारी पड़ेगा। मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है वो मिट जाता है। हमें सच के लिए मिटना स्वीकार है शनिदेव। तो आज से तुम पे मेरी 7.5 शुरू। इतना बड़ा न्याय? देखा, फिर भी मेरे मित्र ने न्याय का साथ नहीं छोड़ा। अरे राजा तो मेरा मित्र विक्रम था, विक्रम। बाकी सब तो सिर्फ नाम के राजा हैं। वैसे ऐसा अवसर आपके सामने आया होता तो आप... बेताल, नहीं देवी, क्षमा। आगे सुनिए राजन, सत्य के मार्ग में कांटे ही तो होते हैं। उन्होंने अपना राज खोया, दर दर के भिखारी बने, चोरी का आरोप लगा उन पर, किंतु फिर भी उन्होंने न्याय का साथ नहीं छोड़ा। और ये देखकर शनिदेव अपने क्रोध की सीमा पार कर गए और सम्राट विक्रमादित्य उनके कोप से बन गए लाचार, असहाय। न्याय के पुजारी, अब तो तुम अपनी भूल समझ चुके होगे। शनिदेव, उचित न्याय कभी भूल नहीं होता, ना ही सत्य का पक्ष अपराध। अर्थात तुम अपना न्याय नहीं बदलोगे। आप चाहे बदले में मेरे प्राण ले लीजिए, निर्णय बदलने को ना कहे।
हट भी इतना प्यारा होता है, ये आज हमने जाना। आप एक न्यायप्रिय राजा हैं। आपके निष्पक्ष न्याय ने आज हमें झुका दिया है सम्राट विक्रमादित्य। तो इसका अर्थ है कि विजय सत्य और धर्म की हुई। हाँ राजन, शनिदेव का दंड वरदान बन गया। इंद्रदेव व सभी देवताओं ने सम्राट विक्रमादित्य के न्याय से प्रसन्न होकर उन्हें कुछ विशेष भेंट देने का निर्णय लिया, जिसका निर्माण कार्य किया देव विश्वकर्मा ने। बत्तीस देवताओं ने अपने बहुमूल्य गुण दिए और उन्हीं गुणों से 32 पुतलियों की रचना हुई। सिंहासन पर स्थापित देव कुबेर की ये 32 अप्सराएं सदा इस सिंहासन की रक्षा करेंगी। और इस प्रकार उस दिव्य सिंहासन में सभी देवों के गुण आए, जिसे लेकर सभी देवता चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के पास आए। प्रणाम इंद्रदेव, प्रणाम सूर्यदेव। ये सब क्या है इंद्रदेव? सम्राट विक्रमादित्य, ये हम देवों की ओर से आपको एक उपहार है। ये 32 गुणों को धारण करने वाली 32 पुतलियां हैं, जो सदा इस सिंहासन में वास करेंगी तथा न्याय करने एवं समस्याओं के समाधान में सदा आपकी सहायता करेंगी। इन पुतलियों के कारण ही यह सिंहासन पूरे संसार में सिंहासन 32 के नाम से जाना जाएगा। सम्राट, अब आप अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। 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 यही है वो दिव्य सिंहासन 32, जिसे देखकर आप मोहित हैं राजन। इस सिंहासन को धारण करने वाले राजा के राज्य में कभी भी महामारी का प्रकोप नहीं होगा, कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा।
धन जन की हानि नहीं होगी, सदा न्याय होगा तथा सुख और ऐश्वर्य का वास होगा। देवी सिंहासन की महिमा सुनकर इसे धारण करने की मेरी इच्छा और भी बलशाली हो गई। अपनी प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए मैं इसे धारण करना चाहता हूं। क्या हुआ श्रीमान बेताल? आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? अरे आपने बात ही ऐसी की राजन, ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है जिसे धारण करने की आप बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अपनी प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए मैं इसे धारण करना चाहता हूं। असंभव असंभव असंभव। क्यों देवियों? क्योंकि इस सिंहासन पर बैठने के लिए बैठने वाले में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के समान ही 32 गुणों का होना अनिवार्य है। क्या आप में उनके समान पराक्रम है? क्या आप में उनके समान त्याग है? अरे देख कर ही लगता है कि हो ही नहीं सकता। न्याय है, धर्म है, नीति है, हो ही नहीं सकती। क्या आप निष्काम हैं? मैं कह रहा हूँ नहीं है। यदि आप में ऐसे सारे 32 गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। अरे देख कर ही लगता है होगा ही नहीं। अन्यथा आप यहाँ से वापस लौट जाइए। ये 32 गुण तो मेरे मित्र विक्रमादित्य में थे, आप में नहीं है राजा भोज। मैंने सही कहा ना देवी? क्षमा देवी, मुझे पहले जैसा बना दीजिए। मैं सीधा अपने प्रेत लोग भाग जाऊंगा। क्षमा देवी, क्षमा। अंतर्द्वंद के दल में धंसा है मन। क्या सोच रहे हैं आप राजन? सोच रहा हूं कि यदि इन गुणों की कसौटी पर खरा उतरना ही इस सिंहासन को धारण करने का आधार है, तो मैं इन गुणों की परीक्षा देना चाहूंगा। परखूंगा स्वयं को कि मैं इस सिंहासन के योग्य हूं अथवा अयोग्य। उचित निर्णय है, क्योंकि यहाँ तक आना भाग्य ने तय किया था। इससे आगे कुछ पाना आपके कर्म तय करेंगे। मेरे परम प्यारे पेड़, राजा भोज बहुत जिद्दी है
वो ऐसे मानने वाला नहीं है। वो उस सिंहासन पे बैठ के ही दम लेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं ये सिद्ध करके रहूंगा। पहले मुझे दिखाओ। ओ, इसका मतलब मेरा अनुमान सही था। राजा भोज तो जाने की तैयारी में है। महारानी वल्लरी, आप मेरे जीवन संगनी हैं, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे द्वारा लिए गए निर्णयों में भी आप मेरी संगनी का धर्म निभाएं। मैं जा रहा हूं और तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक वो सिंहासन बत्तीसी को प्राप्त न कर लूं। तब तक के लिए राज्य का भाग्य आप संभालें। राज्यकार्य से लेकर प्रजा का सुख सब आप ही को देखा। आप निश्चिंत होकर जाइए महाराज। आपकी सफलता के लिए हम महाकाल से नित्य प्रार्थना करेंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। अरे अरे, ये क्या? राजा भोज तो महल से निकल गए। ये गुफा पहुंच जाएंगे, इससे पहले मुझे भी जाना होगा। बिजली कड़की है। मैं तो यूं ही डर गया था। बेताल, कौन है? बेताल। आकाशवाणी हो रही है। मैं तो यूं ही डर गया था, मतलब नहीं डरा था। जब तक पूर्णिमा का तीसरा पहर नहीं बीत जाता तब तक तुम प्रेत भूमि को छोड़ के नहीं जा सकते बेताल। अरे नहीं, अरे क्या? अरे नहीं, अरे अब इस पूर्णिमा को भी इसी वक्त आना था क्या? अब तक तो राजा भोज गुफा के लिए निकल चुका होगा। राजन, आकांक्षा और जिज्ञासा की वेदी पर कभी कभी जीवन की भी बलि चढ़ जाती है राजन। जब बलि का कारण परोपकार हो तो जीवन की बलि चढ़ा देनी चाहिए देवी। अर्थात आपका इरादा अटल है राजन। और अडिग भी पर्वत के समान। वो प्यासी क्या जो पानी को पाने के कष्ट से बुझ जाए, और वो योद्धा ही क्या जो मृत्यु से मित्रता ना निभाए। पीछे नहीं हटूंगा देवी महामाया। आपके दृढ़ विश्वास को देखकर एक बात कहना चाहती हूँ मैं। यहाँ प्रवेश का मार्ग है, निकलने का मार्ग नहीं। कोई बात नहीं देवी मामा, यदि मैंने सिंहासन पर बैठने की अपनी योग्यता सिद्ध कर दी तो उसके बाद तो बाहर निकलने का रास्ता मुझे अपने आप ही मिल जाएगा।